कभी सोचा है हम जो भी चुनते हैं वो फैसले हम आखिर लेते कैसे हैं? चलिए आज अपने दिमाग के कुछ मजेदार सीक्रेट्स का पता लगाते हैं। देखिए, एक सोच तो ये है कि हमारा दिमाग एक सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर है जो हर चीज का प्लस माइनस देखकर फैसला करता है। पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक कहानी की किताब जैसा है जिसमें ढेर सारी फीलिंग्स और आदतें हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे फैसलों के पीछे की असली कहानी क्या है। हम सबको यही लगता है कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना, कि हम सोच समझकर ही काम करते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि असल में ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा है? अक्सर हमारी फीलिंग्स, हमारी आदतें और हाँ, कभी-कभी तो हमारा आलस भी। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हम एक पूरा दिन स्कूल में गुजार रहे हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे कैसे खेल खेलता है। तो सबसे पहले कहाँ चले? जाहिर है कैंटीन। तो पहली दिमागी ट्रिक का नाम है नज। इसका मतलब है किसी को बिना कुछ कहे बस हल्का सा इशारा देना। जैसे सोचिए, कैंटीन में अगर फ्रूट्स एकदम सामने आंखों के लेवल पर रखे हों और चॉकलेट्स को नीचे वाले शेल्फ में छिपा दिया जाए तो क्या होगा? ज्यादातर लोग फली उठाएंगे, है ना? किसी ने कुछ कहा नहीं, बस चीजों की जगह बदल दी। बस यही है नज। अच्छा, पर तब क्या होता है जब बहुत सारी चॉइसेस हों? इससे हम आते हैं अपने अगले दिमागी शॉर्टकट पर, जिसे कहते हैं चॉइस ओवरलोड, मतलब विकल्पों का अंबार। और ये देखिए, एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक दुकान पर 24 तरह के जैम रखे गए और दूसरी पर सिर्फ 6। पता है ज्यादा जैम कहाँ बिके? जहां सिर्फ 6 थे। कमाल है ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारे दिमाग के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और ये तो हम सबके साथ होता है, राइट? चाहे कोई मूवी चुननी हो या चिप्स का पैकेट, इतनी सारी वैरायटी देखकर दिमाग घूम जाता है और हम सोचते हैं छोड़ो यार, कुछ नहीं लेना। मतलब बहुत सारे ऑप्शन होने का नतीजा नो ऑप्शन। चलो आप कैंटीन से निकलते हैं और क्लासरूम में चलते हैं। होमवर्क टाइम। यहाँ भी दिमाग के कुछ मजेदार खेल देखने को मिलते हैं। देखो, हमारे दिमाग का एक और सीक्रेट है। उसे कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का गम होता है। जैसे 100 रुपए मिलने पर जितनी खुशी होगी ना, उससे कहीं ज्यादा दुख 100 रुपए खो जाने पर होगा। इसी को कहते हैं लॉस अवर्जन। हमारा दिमाग खोने से बहुत डरता है। अब इसे होमवर्क पर अप्लाई करते हैं। सोचिए, टीचर के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, होमवर्क करो और 5 पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा, सबको 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं लेकिन जिसने होमवर्क नहीं किया उसके पॉइंट्स कट जाएंगे। कौन सा तरीका ज्यादा काम करेगा? बिल्कुल सही, दूसरा वाला, क्योंकि पॉइंट्स खोने का डर नए पॉइंट्स पाने के लालच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, अब आते हैं उस जादुई शब्द पर जो हमारे दिमाग के सारे लॉजिक के स्विच को ऑफ कर देता है, और वो शब्द है फ्री, यानी मुफ्त। सोचिए, एक तरफ एक एवरेज चॉकलेट है जो मुफ्त मिल रही है और दूसरी तरफ एक बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी चॉकलेट है सिर्फ 10 रुपए में। ज्यादातर लोग कौन सी उठाएंगे? मुफ्त वाली, भले ही दूसरी वाली ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि फ्री शब्द सुनते ही हमारा दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है। ओके, अब दिन का फाइनल टेस्ट। अभी थोड़ी सी खुशी या बाद में एक बड़ा सा इनाम। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब मुझे अभी चाहिए वाली फीलिंग। ये असल में हमारे आज वाले सेल्फ और फ्यूचर वाले सेल्फ के बीच की एक लड़ाई है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेमस मार्शमेलो टेस्ट। एक बच्चे को एक मार्शमेलो दिया जाता है और कहा जाता है अगर तुम 15 मिनट वेट करोगे तो तुम्हें एक और मिलेगा। नतीजा, ज्यादातर बच्चे उसे तुरंत खा लेते हैं। और सच कहूं तो हम में से कई बड़े लोग भी इंतजार नहीं कर पाते। अभी का लालच बहुत बड़ा होता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने दिमाग के इन सीक्रेट्स को समझ जाएं तो हमारे हाथ में एक सुपर पावर आ जाती है, और वो है बेहतर फैसले लेने की सुपर पावर। तो बस दिमाग की ये 5 सच्चाइयां याद रखनी हैं। पहला, नज, यानी छोटे छोटे इशारे बड़े फैसले बदल सकते हैं। दूसरा, चॉइस ओवरलोड, कभी कभी कम ऑप्शन ही बेहतर होते हैं। तीसरा, लॉस अवर्जन, हमें कुछ भी खोना पसंद नहीं। चौथा, फ्री की पावर, जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। और पांचवा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी हमेशा बाद में से ज्यादा अच्छा लगता है। बस इन्हें पहचानना शुरू कर दीजिए और फैसले अपने आप बेहतर हो जाएंगे। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिमाग में कोई गड़बड़ है। वो तो बस एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट लेता है। और एक बार जब हम इन शॉर्टकट्स को समझ जाते हैं तो हम उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। मतलब हम दिमाग के बॉस बन सकते हैं।
और जाते जाते एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ सिर्फ इसलिए खरीद ली हो क्योंकि उस पर सेल या लिमिटेड एडिशन का टैग लगा था? सोचकर देखिए, क्या उस चीज़ की वाकई ज़रूरत थी या दिमाग बस इन ट्रिक्स में से किसी एक में फंस गया था? इसके बारे में ज़रूर सोचना।